तो बूचड़खानों के लिए एक बूचड़खाना भगाओ मेवात बचाओ एक आंदोलन हमारा चल रहा है। उसके लिए मेवात संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी, जिसमें मेवात के सभी सामाजिक संगठनों से, सभी धर्म से, सभी 36 बिरादरी का जो सामाजिक सोच के जो लोग हैं उन सभी को रखा गया है। वही समिति अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के लीडरों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा किसी भी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, एक कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है इसके पीछे। ये एक सामाजिक मुद्दा है और एक सामाजिक आंदोलन के तहत ही हम अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। अभी तक हम लोग 8 एमपी से मिले हैं और 2 हम लोग राज्यसभा सांसद से मिले हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि जो ये बूचड़खानों की जो एक गंभीर समस्या मेवात के अंदर पैदा हो चुकी है, ये लोकसभा में भी उठाई जाए, राज्यसभा में भी उठाई जाए, और जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएं, क्योंकि अभी 31 तारीख से विधानसभा स्तर स्टार्ट होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे चारों जो विधायक हैं मेवात के, वो चारों इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से विधानसभा में रखेंगे और मेवात की आवाज़ को वहाँ पर बुलंद करेंगे। 8 बूचड़खाने अब चल रहे हैं जो वर्कआउट में हैं, और 20 या 22 की और 8 और 10-12 तो अब लगी रहे हैं। और मेवात के अंदर लगभग हमारे राज्य से 32-33 बूचड़खाने अभी लग रहा है कि इतने लगने जा रहे हैं। तो इन बूचड़खानों से 8 से ही जब हमारे हालात ये हो रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए आगे आने वाला भविष्य हमें धूमिल दिखाई देता है कि मेवात में या तो बूचड़खाने में या मेवात में हमारे बच्चे। तो ये हमारे मेवात के मुस्तकबिल के लिए हम सब 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आज अपने केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद श्री इंद्रजीत सिंह से मिले, उनके साथ डिटेल में उनको बात बताई, उनको समझाया इलाके के साथ में क्या हो रहा है। उन्होंने हमारा सहानुभूतिपूर्वक सारा ये सुना, हमारी सुनत करी और हमें आश्वस्त किया कि मैं इस लड़ाई में आप लोगों के साथ, संघर्ष समिति के साथ हूँ और जो मुझसे बन पाएगा मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। प्रधान सचिव जी, आज कुल्लर जी से हम मिले, उन्होंने भी सारी समिति को बड़े आराम से बैठाया, उनका सुना, तकलीफ खुद भी उन्होंने महसूस किया इस बात को कि इनके साथ जाती हो रही है। और उन्होंने तात्कालिक रूप से कुछ अधिकारियों को भी इसके बारे में अपना निर्देश उन्होंने दिए हैं, जो हमारे सामने उन्होंने निर्देश दिए हैं और हमें आश्वस्त किया कि जो चल रहे हैं उनको सही ढंग से उनके ऊपर गुणवत्ता उनको चेक कराएंगे, उनके जो मॉल्स हैं उनको चेक करवाएंगे और जो नहीं चले हैं उनको नहीं अब ये होने देंगे। सारी संघर्ष समिति से उन्होंने कहा कि आप लोग संघर्ष कर रहे हो, हम आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, कोई भी मेवात के साथ में अलगाववादी का दूसरा कोई किसी किस्म का भी यानी भेदभाव नहीं बरता जाएगा। पूरी तरीके से मेवात के साथ शासन। देखिए, जब अब तक 8 जो चल रहे हैं, इसके बाद 24 को नेवका इन से मिल गया है। 8 के चलने पर भी 6-7 किलोमीटर एक बूचड़खाने की 6-7 किलोमीटर के रेडियस में परिधि में बदबू रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी चिमनियों से जो काला धुआं निकलता है उसका दूर दूर तक असर रहता है। ये एनसीआर का ये हिस्सा है, एनसीआर का हिस्सा है। और एनसीआर के हिस्से में जब कई बार दिसंबर जनवरी में पर्यावरण संबंधी दिक्कतें जब आती हैं तो ईंट भट्टे बंद किए जाते हैं और निर्माण कार्य बंद किया जाता है। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि इनको बूचड़खानों को कभी बंद नहीं किया जाता। और अब 8 चल रहे हैं, जब हमारा जीना दूभर हो रहा है, मोटी मोटी मक्खियाँ हो रही हैं। और आप ये सोचिए कि आदमखोर कुत्ते हो रहे हैं, कई बच्चों को रोड तो खाए, बल्कि यही एक को तो जान से मार दिया। और रोजाना कोई ना कोई शिकायत आ रही है। इतना बुरा हाल हो रहा है जीना, तो रिश्तेदारियां तक बंद हो गई, लोगों ने रिश्ते करने बंद कर दिए। सामाजिक रूप से एक समस्या पैदा हो रही है कि जो लोग रिश्ता करने आते हैं, जहाँ पर बूचड़खाना है वहाँ पर लोग रिश्ता करना पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी वैज्ञानिक से या स्पेशलिस्ट से कोई बातचीत हुई हो, लोग कहते हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी बूचड़खानों की वजह से आपकी तेजी से चल रही है, तो बातचीत इस दिशा में आप नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों से हमारी बातें हुई, उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में 56% टीबी के मरीज जो है यहाँ बढ़े हैं। और टीबी के हमने पाया है
कि जहाँ पर ये बुजुर्गखाने हैं या उसके एतराफ में आसपास में उन गाँव में ज़्यादातर टीबी के वो तो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, दमा के केसेस बढ़ रहे हैं और चमड़ी संबंधी त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। पता है मेरे गांव में कम से कम भी 20 से 25 लोग तो टीबी से मर चुके हैं और 20 से 25 लोग कैंसर से मर चुके हैं और अभी भी कम से कम 10 लोग कैंसर से और टीबी से उनको हो चुका है। और मेरे कब्रिस्तान का ये आलम है कि पूरा कब्रिस्तान इन्हीं से भर गया है। इतनी बीमारियां हो रही हैं। अब लोग कभी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर से भी लोग मर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें। अब फ्यूचर में क्या होगा, हमारी जनरेशन का क्या होगा, हमारे बच्चे हो रहे हैं उनको तो और बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ये लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनको पैसा कमाना है। हमारा सिर्फ यही है कि भाई हमारे जो गांव के लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, हम उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इस मुहिम को हमने चालू किया है कि हमारे गांव के लोग सेफ रहें, नहीं तो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। डेलीगेशन में हो जाएगा। देखिए, इस मुद्दे को लेकर अब तक जो संघर्ष समिति ने अपना काम किया है निसंदेह वो अपने आप में मायने रखता है। दर्जनों मेंबर पार्लियामेंट से मुलाकातें की, मुख्यमंत्री जी से भी जल्दी ही मुलाकात हम लोग करने वाले हैं। आज ही इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात हुई है। प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल CM हरियाणा से भी आज बिपुलर जी से मुलाकात हुई है। तो उनका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत सकारात्मक आया है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस इलाके की इस बड़ी समस्या का समाधान शायद अब हमें नज़र आने लगा है। अगर उसके बावजूद भी इसमें कोई कोताही होती है तो हम लोग अपने स्तर पर भी और संघर्ष समिति भी अपने स्तर पर अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये भी तैयारियों में हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग कुछ कागजात को जुटा चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं और उम्मीद ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हर हालत में खटखटाएंगे। इस लड़ाई को अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे और इलाके को इस बड़ी समस्या का समाधान जो है ना वो हम लोग करेंगे।